देश में आप देखें कि राम मंदिर बनने से पूरे देश में खुशी की लहर है। हर जगह राम कथाओं का आयोजन हो रहा है, हनुमान जी के गुण गाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज सुभाष सर्कल के इस तेली समाज के इस विशाल गार्डन के अंदर राम कथा का आयोजन का समापन हुआ है। हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव हैं। गुरुदेव हमको बताएंगे कि इससे कितनी लहर हुई है, आखिर ये कथाएं क्यों हो रही है, कथाएं क्या कहती है, इन कथाओं के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। आइए, गुरुदेव का स्वागत है हमारे भक्ति शक्ति चैनल पर। स्वागत है आपका। जय सिया राम। मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान अध्यक्ष उदयपुर अखिल भारतीय संत समिति उपाध्यक्ष श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम हरिदास जी की मगरी महंत इंद्रदेव दास, जैसा कि वास्तविक में संपूर्ण भारतवर्ष में अभी कुछ ही समय से श्री राम कथा का दौर चल रहा है। यह भक्तों के लिए बहुत ही सुखदायक लाभदायक है। जैसा कि एक वर्ष पूर्व इसी कचेरी समाज में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था और मेरे मन में विचार था कि एक बार इसी स्थान पर श्री राम कथा भी हो जाए, जो कि आज 15 दिसंबर से और आज 24 दिसंबर तक जो कि श्री राम कथा की पूर्णाहुति हुई। मैं समस्त भारतवर्ष के सनातन धर्म प्रेमियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और एक विशेष रूप से कि जैसा हम सभी सनातन धर्म प्रेमी जानते हैं कि 500 वर्षों के बाद श्री अयोध्या जी में भव्य और दिव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो कि अब 22 जनवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु संपूर्ण संसार में श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर में स्थापना हो रहे हैं उनका महोत्सव मनाएंगे। और मैं एक आह्वान और करना चाहता हूं कि जितने भी समस्त संसार के मानव जाति हैं, सनातन धर्म प्रेमी हैं, 22 जनवरी को कोई हमारे उत्सव से कम नहीं है, कोई दिवाली से कम नहीं है। तो सभी सनातन धर्म प्रेमी अपने घरों में घी के तेल के दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को नए वस्त्र दें, घर में एक उत्सव का माहौल बना दें। और एक विशेष रूप से जैसा कि श्री अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला और श्री राम दरबार जी का स्थापित हो रहा है, महंत इंद्रदेव दास ने भी संकल्प लिया था कि जिस दिन, जिस मुहूर्त, जिस नक्षत्र में अयोध्या जी में राम मंदिर का शिलान्यास होगा, उसी दिन उसी समय अपने उदयपुर शहर में हरिदास जी की मगरी श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम में श्री रामलला व श्री राम दरबार का स्थापित किया जाएगा। मैं श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम से भी एक मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जितने भी उदयपुर के नगर निवासी हैं जो अयोध्या धाम नहीं जा सकते हैं, वह अयोध्या अपने उदयपुर शहर में ही बनने वाला है। जय सिया राम। एक गुरुदेव खबर हमने पढ़ी थी, 500 साल से चप्पल और पगड़ी उन्होंने क्षत्रियों ने पहनना शुरू किया राम मंदिर बनने के बाद। 500 सालों के इंतजार के बाद न जाने कितनी पीढ़ियां उनकी खप गई होगी इस भावनाओं के साथ कि आज नहीं तो कल रामलला का मंदिर बनेगा। जैसा कि ये 500 वर्षों के बाद मैंने भी टीवी में देखा, समाचार पत्रों में देखा कि वह अपना प्रण पूरा किया, तब जाकर के पगड़ी और चप्पल अपने रखा। और आप सभी भारतवासी और समस्त संसार के लोग जानते भी हैं कि श्री राम मंदिर के संघर्ष में लाखों श्री राम भक्त सदैव के लिए चीर निंद्रा में सो गए। आज हम अपने आँखों के सामने, नज़र के सामने बनते हुए श्री राम मंदिर को देख रहे हैं और अपने आँखों के नज़रों के सामने श्री राम लला और श्री राम दरबार को स्थापित होते हुए देखेंगे। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है अपने सनातन धर्म प्रेमियों को। और अब हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है भारतवर्ष। एक तरफ धर्म और पुण्य, एक तरफ मंदिर के काम हो रहे हैं, नहीं होने वाले काम भी हुए हैं, लेकिन क्यों हिंदू समाज क्यों समझ नहीं पा रहा है, क्यों इस ओर विलुप्त होकर
गलत दिशा की ओर जा रहा है, कैसे आएगा? मैं वास्तविक में मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ मंदिर में भी रह करके कि जिस तरह से अन्य संप्रदाय, मैं तो कोई गुरेज नहीं करता हूँ, बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ मैं, कि जिस तरह से अन्य संप्रदाय अपने धर्म के लिए घर से बीवी बाल बच्चे परिवार सहित निकल जाते हैं, जो उनका नियम है वो नियम नहीं तोड़ता है। अपने हिंदुओं में चाहे चीखो, चाहे चिल्लाओ, चाहे सोशल मीडिया में दो, चाहे अखबार में दो, किसी भी प्रकार का कोई भी उसको जरा सा भी असर नहीं करता है। तो मैं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से आह्वान करता हूँ कि आप जहाँ भी कार्यक्रम हो सनातन धर्म प्रेमी के लिए, एक ये क्या है, हिंदुओं का संगम है। इस संगम में आप जैसा आप जानते होंगे कि मात्र एक दिन हमें निमंत्रण मिला था, लेकिन एक दिन नहीं 4 दिन मैं यहाँ पर आया हूँ। वो मान सम्मान के लिए नहीं, ये जो संगम है, इस संगम में हम एक दूसरे से हम मिलन मुलाकात हो जाए। भरत, राम, शत्रुघ्न, इन सभी भाइयों का परस्पर प्रेम था, हमारा प्रेम कहाँ खो गया? ये तो अपने हिंदुओं की विडंबना है वास्तविक में, कि जो प्रेम था, भाव था, सामूहिक रूप से अपने घर परिवार में एक चूल्हे एक चौके पर सबका भोजन प्रसाद बनता था। और अभी शादी हुई या शादी नहीं भी हुई तो सबके घर में अलग बेडरूम, अलग चूल्हे, अलग खाने, अलग ये। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। रामचरितमानस में एक जगह लिखा हुआ है सुंदरकांड में कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया राज धर्म तन तीन कर हो जाए बेगही नाथ। बहुत ही अच्छे तरह से अपने सनातन धर्म प्रेमियों को परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया है कि सचिव अगर जो किसी मंत्री का या प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का अगर जो सचिव अगर जो उन्हें गलत शिक्षा दे रहा है तो कभी भी देश का भला नहीं है। वैद्य के अगर जो मरीज उसके पास में जाए कि डॉक्टर साहब हमें चीर फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक टेबलेट से काम चला दो, लेकिन अगर जो मरीज का चीर फाड़ करने की ज़रूरत है तो उसे चीर फाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मरीज का जान बचा होना पड़ेगा। सचिव वैद्य गुरु वास्तविक में गुरु हुआ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वह गुरु नहीं है कि जो धन कमाने के लिए, बैंक बैलेंस करने के लिए, सोने चांदी ऐंठने के लिए वो अपना अगर जो कर रहा है तो वो गुरु नहीं कहलाया, वो और सनातन धर्म को अंधकार की ओर ले जा रहा है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया, अगर जो गुरु भी कोई अगर जो प्रिय बोलता है, प्रिय बोल करके आपके जेब से पैसे निकालता है तो वह गुरु नहीं है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया राज धर्म, राज का भी नाश है, राष्ट्र का भी नाश है, तन का भी नाश है, धर्म का भी नाश है। जय जय सिया राम।